नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आईटी गुरुकुल में टैली के एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट। दोस्तों डेबिट नोट क्या होता है? जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब हो या क्वालिटी खराब हो, जैसा हमने ऑर्डर किया है माल की क्वालिटी वैसी ना हो, या कोई अन्य कारण हो, खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से सप्लायर को वापस कर दिया तो कस्टमर के लिए यह परचेस रिटर्न कहलाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते समय परचेस में से कम किया जाता है, इसलिए परचेस रिटर्न का लेजर परचेस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। दोस्तों कई बार कस्टमर के खरीदे गए माल में कोई शिकायत हो तो वह सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है। दोस्तों जब कस्टमर परचेस रिटर्न करता है, कोई भी माल वापस करता है तो उसकी डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। दोस्तों डेबिट नोट 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि वे परिस्थितियां जिसमें डेबिट नोट बनाए जाते हैं, जैसे जब खरीदा हुआ माल वापस करना हो यानी परचेस रिटर्न, जब कभी भी खरीदा हुआ माल वापस करना हो, या खरीदे हुए माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और हमें सप्लायर को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट लेना हो। दोस्तों पहला तरीका यही है कि जैसे हमने कुछ खरीदा, उस माल की क्वालिटी या हमें जरूरत से ज्यादा माल आ गया, माल वापस करना है, तो एक तो ये हो गया, या फिर हम माल नहीं वापस करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब है तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया। तो दोस्तों इसकी एंट्री आज हम समझेंगे कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको देख लेते। तो दोस्तों डेबिट नोट बनाने का संक्षिप्त तरीका ये है कि सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट लगाने के लिए Alt F5 दबाएं। देखते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले टैली ओपन कर लेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहाँ पर हम डेबिट नोट कैसे करेंगे तो इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो माल खरीदा था उसको देख लेते हैं। इस यहाँ पे डिस्प्ले मोर में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, हमने माल ये परचेस किया था, यहाँ पे डिटेल कर लेते हैं, सो नरेशन कंसीडर। यहाँ पे हमने जो 1 तारीख को माल परचेस किया था ये देख लेते हैं एंट्री। ये हमने खरीदा था राम नाम की पार्टी से और इसमें हमने 200 कीबोर्ड परचेस, 200 कीबोर्ड परचेस किए थे। पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था। इसी एंट्री में कीबोर्ड हमारे जो है 20 कीबोर्ड खराब निकल गए हैं, डैमेज हैं, उनको वापस करना। तो उसकी दोस्तों एंट्री कैसे करेंगे ये आज हम समझेंगे। तो ये एंट्री पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसको वापस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को ऑन करने के लिए हम Alt F5 दबाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आके, यहाँ पे तो देखेंगे क्रेडिट नोट F6 लिखा है, तो Alt के साथ F6 दबाएंगे तो क्रेडिट नोट होगा। इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए लिखा है डेबिट नोट, Alt के साथ F5 दबाएंगे तो डेबिट नोट आ जाएगा। दोस्तों कभी क्या होता है, अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं करेंगे, आप Alt F5 दबाओगे तब भी नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अदर वाउचर पे जाना पड़ेगा, F10 दबाएंगे, अदर वाउचर, यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो सारे लेजर शो होंगे जो एक्टिव नहीं है, वो देखिए हाईलाइट नहीं होंगे, ये सारे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों हाईलाइट हैं। यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो सारे वाउचर यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो वाउचर एक्टिव नहीं है वो हाईलाइट नहीं होगा। अगर हाईलाइट करना है तो उस पर आकर हम क्या करेंगे, उस पर आकर इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो लिखकर यहाँ पे आएगा यू नीड टू एक्टिव द रिसिप्ट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ। अगर एक्टिवेट करना चाह रहे हो तो यस कर देंगे हम, और जैसे यस करेंगे देखेंगे ये ओपन हो गया रिसिप्ट नोट। और दोबारा अगर फिर से जाते हैं F10 प्रेस करके तो यहाँ पे शो मोर में देखेंगे कि यहाँ पे आपका रिसिप्ट नोट वाउचर हाईलाइट हो गया, मतलब ये एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले हम एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद Alt F5 दबा देंगे और आपका ये डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पे बाई टू आ रहा है, तो इसके लिए F12 दबा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई टू, ये है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर देंगे तो इसके बाद बाई टू की जगह पे DR आ जाएगा, CR आ जाएगा। दोस्तों ये भी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमने राम नाम पार्टी से परचेस किया था तो उसी को वापस करना है। तो अभी क्या है, पार्टी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिए, इनवॉइस नंबर ये सारा एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस रिटर्न लगा लीजिए। कीबोर्ड किसके अगेंस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे हमने 20 कीबोर्ड वापस करने हैं तो 20 कीबोर्ड रेट अपने आप आ जाएगा दोस्त। इसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे IGST, क्यों, क्योंकि हमने जो ये परचेस किया था तो ये दूसरे स्टेट से परचेस किया था, इसलिए यहाँ पे IGST लगा था।
तो इंटर करेंगे। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे, न्यू रेफरेंस नहीं रखना, इंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंडिंग बिल्स जो हमने खरीदे थे ऑन क्रेडिट, उस अगेंस्ट हमने वापस कर रहे हैं क्योंकि हमने खरीदा और हमें 20 कीबोर्ड सही नहीं लगे तो वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हम परचेस रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके। अब यहाँ पे हम देखने के लिए डिस्प्ले मोर में जाएंगे, डे बुक में भी जाएंगे तो यहाँ पे आप Alt F2 दबाएंगे तो यहाँ पे आप डेट इंटर कर दीजिए, कब तक एंट्रियां देखनी। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो परचेज किया था इसकी फुल डिटेल देखने के लिए F12 दबाएंगे। यहाँ पे शो नरेशन यस कर दीजिए, यहाँ पे डिटेल लगा लेंगे फॉर्मेट रिपोर्ट में, और अगर इन्वेंट्री बिल वाइज यस करना तो यस कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ देखेंगे डिटेल आ जाएगी, आपने कब खरीदा, डेट आ गई है। तो यहाँ पे हमने जो है 1 अप्रैल को परचेज किया था, ये देखेंगे, जिसमें हमारा IGST 9,000 रुपए 50,000 रुपए खरीदा था, जिसमें हमने 2 तारीख को वापस कर दिए हैं। देखेंगे यहाँ 2 तारीख लिखी है, 2 अप्रैल को डेबिट नोट यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। या फिर स्टॉक समरी में आएंगे, यहाँ पे स्टॉक समरी से भी चेक कर सकते हैं, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो है परचेज किया था 200 पीस 50,000 रुपए का, और यहाँ पे देख चेक करेंगे 2 अप्रैल को 20 पीस वापस कर रहे हैं। तो 200 पीस परचेज किया था, 10 पीस और लिए थे तो 210 पीस हुए, जिसमें से 20 वापस कर दिए तो हमारे पास 190 पीस बचे, जो यहाँ पे शो देखेंगे 190 रुपए। रेट 250 रुपए था, 50,000 का परचेज किया था, फिर 2,500 का परचेज किया था तो हमने 52,500 रुपए परचेज किया है, जिसमें से 5,000 का वापस हो गया तो 47,500 रुपए बचा। इसके बाद इसमें से हमने 15 कीबोर्ड 50 कीबोर्ड एंड 50 कीबोर्ड सेल कर दिए, मतलब टोटल 115 कीबोर्ड हमने सेल कर दिए हैं 40,250 रुपए का। यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास बचा कितना, 190 से हमने 75 बेच दिए तो हमारे पास 75 पीस बचा है, 18,500 रुपए का माल अभी भी हमारे पास है। इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बैक जाएंगे, एस्केप बटन कीबोर्ड की प्रेस करेंगे, बैक जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि हमने माल परचेज किया था 47,500 रुपए का, और इसमें हमने बेच दिया है 40,250 रुपए का। अभी भी हमारे पास माल बचा हुआ है 18,750 रुपए का। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 59,000 61,000। खरीदा था हमने 47,500 का, तो जब 47,500 का खरीदा था और टोटल सेल करना प्लस जो बची हुई वैल्यू है दोनों का जोड़ हमारे पास 61,000 रुपए है। तो 61,000 से 47,500 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा जो है नेट प्रॉफिट हो गया 11,500। 11,500 को 47,500 में जब जोड़ेंगे तो देखेंगे 61,000 रुपए ही आ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रॉफिट भी देख सकते हैं, या मोर डिटेल में जाके GST रिपोर्ट में भी हम GSTR 2 में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस जो हमने एंट्री की थी तो यहाँ पे दिखाई देगा कितना हमारा अमाउंट जो है टैक्स है, इनवॉइस है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों कभी क्या होता है जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से जैसे माल खराब हो या उसकी क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल ना हो, या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से सप्लायर को वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए यह परचेस रिटर्न कहलाता है। दोस्तों कभी क्या होता है कि कस्टमर जो माल खरीदता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस क्वालिटी का कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वालिटी का माल मिलेगा, लेकिन वो जब परचेज करके ले जाता है तो उसको वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती है, जिससे वो संतुष्ट नहीं होता। तो इस बात की शिकायत जो है वो अपने सप्लायर से करता है कि भाई जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम माल तो वापस नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका कुछ ना कुछ इसमें छूट करिए। तो इससे सहमत होकर सप्लायर भी उसमें छूट दे देता है, उस माल वापस नहीं आया। तो इसकी दोस्तों एंट्री किस टाइप से करेंगे देखते हैं। डिस्काउंट जो दिया गया है उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे देखते हैं। इसके लिए दोस्तों टैली में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, डेबिट नोट लगा लेंगे, और यहाँ पे जो भी छूट दे रहे हैं, तो राम ने परचेज किया था वापस किया है तो यहाँ पे हम छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक लेजर बना लेंगे Alt C से, डिस्काउंट ऑन परचेज, अंडर परचेज में ही रखेंगे क्योंकि परचेज अकाउंट में ही है, एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद जिस प्रोडक्ट पे हम छूट दे रहे हैं, जैसे
कीबोर्ड है, तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं डालेंगे, ना रेट डालेंगे, डायरेक्ट हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हम छूट दे रहे हैं। तो हमने 1500 रुपए की छूट दे दी, इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे स्पेस दबा के IGST सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे जो है ये आपका, इसको यस कर लीजिए, यहाँ पे परचेस रिटर्न लगा लेंगे। बाकी यहाँ सप्लायर क्रेडिट नोट डेबिट नोट छोड़ देंगे, क्योंकि जब सप्लायर हमें क्रेडिट नोट जारी करेगा तब हम यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेट डाल देंगे उस दिन की। एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, वही अगेंस्ट रेफरेंस, इसमें देखिए पहले 62,000 था, वो कट गया है, अभी हमारे पास ये 1700 और उसमें माइनस हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इसको देखना है तो पेजअप की दबाइए, Alt A प्रेस करिए और Alt F1 दबा दीजिए। Alt F1 दबाएंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि जो है 1500 रुपए हमारे जो GST 270 रुपए ऑफ हो गई है। इस तरीके से दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी डिस्काउंट की एंट्री अगर करनी है तो इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों हम जाते हैं स्टॉक समरी में। यहाँ पे देखेंगे हमारी क्वांटिटी जो है वो 75 के 75 पीस है, लेकिन हमारा जो रेट था वो 242 रुपए हो गया है, क्योंकि हमें 1500 रुपए जो डिस्काउंट दिया है वो रेट अपने आप डिडक्ट हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, ये हमने परचेज कितने रुपए में किया था? 250 रुपए में। 250 रुपए में पहले किया, 20 पीस हमने वापस कर दिए, लेकिन जो ये 1500 रुपए हमारे जो है लेस कर दिए, तो ये अब हमारा जो है 242 रुपए में पड़ गया। कितने रुपए में हो गया? 242 रुपए 11 पैसे में हो गया। दोस्तों इस तरीके से हम डेबिट नोट करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात याद रहे, जब कभी भी रिटर्न कर रहे हैं और हमें सप्लायर तुरंत कैश दे रहा है वापस हैंड टू हैंड या चेक दे रहा है, तो यहाँ पे पार्टी नेम की जगह पे कैश मिल रहा है तो कैश डाल देंगे और चेक मिल रहा है तो चेक डाल देंगे। यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, चेक मिल रही तो चेक डाल देंगे, नहीं तो अगर रिटर्न कर रहे हैं अभी ऑन क्रेडिट है तो आप नॉर्मल जैसे एंट्री बताइए वैसे कर सकते हैं। दोस्तों टैली बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही टैली आप परफेक्ट बन सकते हैं। और बार बार वीडियो को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और परफेक्ट होके अकाउंटेंट की जॉब करें। जय हिंद, जय भारत।